हेलो दोस्तों, वेलकम ऑन द चैनल। मेरा नाम है आयुष। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में, यानी कि जीडी के बारे में। जीडी का एग्ज़ाम इंडियन एयरफोर्स में रिटन क्वालिफाई करने के बाद होता है, और साथ ही साथ इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन कारणों की वजह से मैं ग्रुप डिस्कशन से आउट हो गया था, ताकि आप वो गलतियाँ ना करें और ग्रुप डिस्कशन में पास हो जाएँ। तो चलिए मैं बताता हूँ स्टार्टिंग से हुआ क्या था। मेरा एग्ज़ाम था पटना में, बीटा सेंटर था इंडियन एयरफोर्स का, और मैंने बोथ एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए अप्लाई किया था। तो अपने कुछ दोस्तों के साथ मैं पटना के लिए निकल लिया। देखिए, पटना से थोड़ा पहले ही पड़ जाता है बीटा। तो हम लोग वहाँ पे स्टेशन पे उतर गए और हमने वहाँ पे जाके एक रूम ले लिया, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम नेक्स्ट डे था। तो नेक्स्ट डे हम रेडी होकर पहुँच गए रिटन एग्ज़ाम देने के लिए। मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी थी, एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप दोनों के लिए, और पेपर बहुत ही सिंपल आया था। एक्स ग्रुप में मेरे 70 में से 60 प्लस मार्क्स थे, और वाई ग्रुप में मेरे मार्क्स थे 50 में से 40 प्लस। चूँकि मैं पहले एक बार और एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे चुका था और मैं सब कुछ क्वालिफ़ाई हो गया था, मेरा मेडिकल भी हो गया था और इंटरव्यू में भी मैं पास हो गया था। कुल मिला के सब कुछ मेरा क्लियर था, लेकिन मैं उसमें मेरिट लिस्ट में आउट हो गया था। तो मैंने इस बार काफ़ी अच्छी पढ़ाई की थी, और जैसे ये पेपर कंप्लीट हुआ तो मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट था कि इस बार तो मेरा मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। तो इसके बाद क्या हुआ, साइकोलॉजी टेस्ट होता है रिटन पास करने के बाद, और वो सिंपल पेपर आता है, उसमें भी कुछ खास नहीं होता है, तो उसको भी मैंने पास कर लिया। उसके बाद हुआ हमारा रनिंग 1.6 किलोमीटर का, और कुछ सेटअप पुशअप मरवाए गए थे, वो भी मैंने कंप्लीट कर लिए। तो सब कुछ मेरा क्लियर हो गया था, सिर्फ ग्रुप डिस्कशन बचा हुआ था। उसके बाद वो लोग हमें मेडिकल की डेट देने वाले थे। अब ग्रुप डिस्कशन के लिए क्या हुआ, उन्होंने हमें चेस्ट नंबर दे दिए और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, और 15-15 बंदों का ग्रुप बना दिया। तो मेरे ग्रुप में ही 15 बंदे थे। जब हमारे ग्रुप का नंबर आया तो हमारे ग्रुप को अंदर लेके जाया गया। सामने 3 ऑफिसर बैठे हुए थे और 15 कुर्सियाँ सेमी सर्कल में पड़ी हुई थीं। हम 15 के 15 बंदे उन्हीं कुर्सियों पे बैठ गए। उसके बाद हमें एक स्लिप दी गई। उस स्लिप पे टॉपिक लिखा हुआ था। मेरा टॉपिक था इंटरनेट और उसके प्रोज़ एंड कॉन्स, जो कि काफ़ी सिंपल टॉपिक था। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, और इंग्लिश में मेरी अच्छी कमांड थी नहीं। मतलब ग्रामर के बारे में मुझे थोड़ा बहुत पता था, लेकिन स्पीकिंग तो बहुत दूर की बात है। हालाँकि ग्रुप डिस्कशन की तैयारी करने के लिए मैंने अ, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किया था। जैसे हम जनरली करते हैं हम बच्चे, कि हम कस्टमर केयर से बात करते हैं इंग्लिश में, और अपने दोस्तों से कम्युनिकेट करते हैं इंग्लिश में। तो ऐसे ही मैंने की थी, और मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस था कि मैं मैनेज कर सकता हूँ जीडी में, इतनी प्रॉब्लम होगी नहीं मुझे। बट क्या हुआ वहाँ पर, जब वो टॉपिक उन्होंने मुझे दिया, मैंने टॉपिक को देखा तो मुझे लगा टॉपिक काफ़ी सिंपल है और इसको मैं मैनेज कर लूँगा। इंटरनेट के बारे में तो सभी को ही पता है कि क्या-क्या प्रो एंड कॉन्स होते हैं। उसके बाद उन्होंने वो स्लिप वापस ले ली, और वन बाय वन सबको अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला गया। तो सभी लोगों ने एक-एक करके अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर दिया। मेरी बारी आई, मैं इंट्रोडक्शन देने के लिए खड़ा हुआ। अभी क्या है कि मैं पहले कभी इतना सारे बंदों के सामने बोला नहीं था, और जब सामने 3 ऑफ़िसर बैठे हों इतनी हाई रैंक के, तो आपका नर्वस होना ऑब्वियस सी बात है, और जो 15 बंदे बैठे हुए थे उनको इंट्रोड्यूस भी करना था। तो मैं थोड़ा-सा नर्वस हो गया वहाँ पर, और मैंने इंट्रोडक्शन में ही फंबल कर दिया। अब जब इंट्रोडक्शन में फंबल हो गया, तो मैं और ज़्यादा नर्वस हो गया। मुझे लगा कि अब इंट्रोडक्शन में ही इतना गड़बड़ हो गया, और बाकी बच्चों ने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है, तो मुझे लगा कि अब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो उसमें से 2 या 3 बच्चे कुछ ऐसे थे जो इंग्लिश मीडियम से थे, और उनकी इंग्लिश में कमांड काफ़ी अच्छी थी, उनकी स्पीकिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो उन्होंने जब बोलना शुरू किया, तो किसी को बोलने का मौका ही नहीं दिया। हम लोगों का क्या था कि हम लोग पहले हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते थे अपने माइंड में, उसके बाद बोलते थे, और उनका क्या था कि वो इंग्लिश में ही सोच रहे थे, इंग्लिश में ही बोल रहे थे। तो जब वो लोग 6-7 लाइनें बोलते थे, उसके बाद हम 1 लाइन बीच में बोल पाते थे, लेकिन तुरंत ही वो हमको रोक देते थे, और इंटरप्ट करके वो फिर से बोलने लगते। तो वो 3-4 बंदे जो आपस में थे, उन्होंने ही पूरा डिस्कशन आपस में ही कर लिया। बाकी हम लोगों ने बीच-बीच में कभी-कभार 1-2 लाइनें बोल दी, और पूरा डिस्कशन इसी तरह से चलता रहा। जैसे डिस्कशन ख़त्म हो गया, तो मुझे पता चल गया था कि मेरा तो गेम ओवर हो गया है, क्योंकि देखिए मेरा इंट्रोडक्शन भी अच्छा नहीं रहा था, और
मेरा ग्रुप डिस्कशन में कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था नहीं मेरा। तो इस तरह से मुझे पता चल गया था कि अब इसमें मैं आउट होने वाला हूँ, और जो रिज़ल्ट आया तो ऑब्वियस सी बात थी, मैं आउट ही हो गया था, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था ग्रुप डिस्कशन में। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और मैंने इस बारे में काफ़ी कुछ सोचा। तो मैं कुछ चीज़ें मुझे जो समझ में आई वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि ग्रुप डिस्कशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका इंट्रोडक्शन। आपको इंट्रोडक्शन अपना बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। आप तो मतलब एग्ज़ाम देने के लिए जाओ तो उससे 1 महीने पहले अपना इंट्रोडक्शन ऐसा प्रिपेयर कर लो कि अगर कोई आपसे नींद में भी बोले ना तो आप पूरा इंट्रोडक्शन दे सको। इंट्रोडक्शन में कॉमन चीज़ें वही होती हैं, आप अपना नाम बता दो, फादर का नाम बता दो, उनका ऑक्यूपेशन, मदर एंड उनका ऑक्यूपेशन, कितने भाई-बहन हैं, किस एरिया से आप बिलॉन्ग करते हो, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ के लोग क्या करते हैं। बस यही इंट्रोडक्शन में नॉर्मल रहता है, आपकी हॉबीज़ वगैरह के बारे में और बता सकते हो आप। तो इन सब चीज़ों का तो एकदम से रट्टा मार लो कि आपको कोई सोते हुए पूछ ले, तो आप इंट्रोडक्शन पूरा दे दो। क्योंकि जब वहाँ पर सामने 3 ऑफ़िसर बैठते हैं ना, इतनी हाई रैंक के, और 15 बंदे जो साथ में बैठे हुए हैं, वो भी सारे आपकी तरफ देख रहे हैं, 3 ऑफ़िसर भी आपकी तरफ देख रहे हैं। तो जो नर्वसनेस होती है, वो मैं आपको क्या बताऊँ? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस जिस हिसाब से की थी, मैंने प्रैक्टिस की थी वही अपने दोस्तों के साथ। उनके साथ तो हम कंफर्टेबल होते हैं। अब आप कस्टमर केयर से भी बात कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उसके साथ भी, तो वो भी ठीक है, क्योंकि वो कौन-सा आपको जज कर रहा है, कौन-सा आपको देख रहा है। तो हमारे दिमाग में ये रहता है। बट जहाँ वहाँ पर जब आप ग्रुप डिस्कशन देने के लिए जाते हैं ना, तो सामने जो प्रेशर रहता है, सामने इतनी सारी आँखें जब आपकी तरफ देखती हैं, तो आदमी नर्वस हो जाता है। अगर आप वहाँ पर नर्वस हो गए, तो आप ब्लैंक ही हो जाओगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा बोलना क्या है। तो सीधी-सी बात ये है कि ग्रुप डिस्कशन के लिए जाओ तो इंट्रोडक्शन का तो रट्टा मार के जाओ, कि अगर आपका माइंड ब्लैंक भी हो गया ना, तब भी आपके मुँह से ऑटोमैटिक ही इंट्रोडक्शन निकल रहा है। इस तरह से इंट्रोडक्शन प्रिपेयर होना चाहिए। अब जो ग्रुप डिस्कशन की बारी आती है, तो उसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो तो खींचते हैं, बट उसमें क्या है कि आपको बीच-बीच में उनको इंटरप्ट करना है, आपको सोच के रखना है कि आपको 2-3 लाइनें अपने मन में सोच के रखनी है और अच्छे से उनको बोलना है। देखिए ज़्यादा ग्रुप डिस्कशन में ज़्यादा मैटर नहीं करता आप कितना अच्छे से बोलते हैं, मैटर करता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए और बुलंद आवाज़ में होना चाहिए। मतलब आपकी आवाज़ ऐसी होनी चाहिए ना, आर्मी वाली बंदों की जैसी आवाज़ होती है, फ़ौज वाले बंदे की जैसी आवाज़ होती है, वैसी आवाज़ में आपको अपना इंट्रो देना है। फर्स्ट इंप्रेशन बना लो वहीं से, और बीच में जब ग्रुप डिस्कशन हो तो थोड़ा बहुत बीच में बोल देना। मेरे साथ में जो बंदा हुआ एक गया था, उसने बिल्कुल ऐसा ही किया था। उसने अपना इंट्रोडक्शन एकदम ज़बरदस्त दिया था। बीच में उसने 2-3 लाइनें बोली थी डिस्कशन में, क्योंकि 15 बंदे बैठेंगे तो थोड़ा बहुत ही बोल पाएँगे। तो उसने बीच-बीच में थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था, तो उसको पास कर दिया था उस ग्रुप डिस्कशन में। मेरे साथ गलती यही हुई थी कि मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं थी। मैं फंबल कर गया जब इंट्रोडक्शन की बारी आई, और जब डिस्कशन हो रहा था, तो उसमें भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन था। तो इस तरह से मैं आउट हो गया था। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि अगर आप जब भी जीडी देने के लिए जाओ, अगर आप इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड से नहीं हैं, आप हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हैं, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने इंट्रोडक्शन को रट्टा मार लीजिए, क्योंकि वही है जो आपको बचा सकता है। अगर आप चाहें तो इंग्लिश स्पीकिंग की कोचिंग भी कर लीजिए। अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब है, कोचिंग करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप पास हो ही जाएँगे। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा बहुत ट्राई करें और पास हो जाएँ, तो उसके लिए यही है कि ग्रुप डिस्कशन में आपका जो इंट्रोडक्शन है वही बचा सकता है आपको। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। जय हिंद।